मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चरण कक्षा 7। तो 20 श्लोक हो गए थे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इत्येव रूपो विनिश्चय स्वयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदारिता। यही नित्यानित्य वस्तु का विवेक कहा गया है। जगत को मिथ्या कहा, ना कि असत्य। असत्य और मिथ्या एक ही चीज नहीं है, एक भी है पर यहाँ एक नहीं है। वैराग्य उत्पादन के लिए जगत को अनित्य ना कहकर मिथ्या कहा। अनित्य, हाँ, मेरे को ये कहना चाहिए, जगत ये ब्रह्म सत्य बताया, जगत को अनित्य बताना चाहिए था। ये ब्रह्म सत्य है, जगत अनित्य है, तो अनित्य न कहकर मिथ्या कह दिया। इस जगत में हमारी आकर्षण बुद्धि बहुत ज्यादा है, वो थोड़ी ढीली पड़े। अनित्य शब्द का प्रयोग कर देते तो इतना ज्यादा तेज हमारे मन को धक्का नहीं लगता। ये मिथ्या है। ये भी उन्हीं को लगेगा जिनका मन ग्रहणशील है, आचार्य की वाणी में विश्वास रखते हैं। जिनको शब्द में विश्वास नहीं है, आचार्य में विश्वास नहीं है, वो तो कहते रहो मिथ्या। मिथ्या की कोई कामना थोड़ी करता है, अनित्य की तो कामना कर सकते हैं हम। जैसे कि रोटी अनित्य है पर कामना कर रहे हैं। ओम ओम गुरु जी। जी। जहाँ बोल रहे हैं जगत को ना ये सत है ना ये असत है, तब ना ये असत है ये नहीं समझ में आ रहा। मिथ्या और जो मिथ्या कह के पुकार रहे मिथ्या हैं। शब्द का अर्थ असत्य होना नहीं, बल्कि मिथ्या शब्द एक प्रकार का अनिर्वचनीयता को अपने अंदर समाये हुए है। वो मैं बताता हूँ। जो न सत हो न असत हो, न उभय ही हो, सद असत दोनों ही है, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय की परिभाषा ये होती है कि जो न सत हो न असत हो न सद असत हो, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे जगत सत्य नहीं है क्योंकि ज्ञान के द्वारा इसका बाध हो जाता है, तो सत्य तो इसलिए कट गया। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान के द्वारा इसकी बाधा हो जाती है। जैसे हम अपने ज्ञान स्वरूप में चले गए तो इसकी बाधा हो गई। जो सत पदार्थ होता है उसकी कभी बाधा नहीं, ब्रह्म ही सत्य है, कभी बाधा नहीं होती। अपने होने का एहसास हमें सदा होता रहता है, कभी भी उसकी बाधा नहीं होती है। सुसुप्ति में भी बाधा नहीं होती है, नहीं तो कौन कहता है कि मैं बड़ा अच्छा सोया है? तो उसकी बाधा हो जाती है, ज्ञान के द्वारा उसका बाध हो जाता है। असत इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रतीत होता है, ये प्रतीत हो रहा है ना। असत होता तो प्रतीत थोड़ी होता। और अंधकार और प्रकाश की तरह सत असत उभय रूप हो नहीं सकता। अंधकार और प्रकाश जैसे कोई कहे ये उभय रूप है, तो सद असद रूप भी नहीं हो सकता है। तो जगत को अनिर्वचनीय कह दिया। जिसकी भी, माया की भी यही परिभाषा है ना, अनिर्वचनीय। माया जो है, आगे आचार्य का श्लोक आ रहा है, सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, न सत है माया न असत है न उभय स्वरूप है। भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, न ब्रह्म से भिन्न है न अभिन्न है,
न उभयात्मिका है, अंगाप्यनंगाप्य उभयात्मिका नो, न ब्रह्म का अंग है, न अनंग है, न उभयात्मिका है, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। निर्वचनीय रूप माया महाद्भुत है। तो सत असत और सद असत, सत इसलिए नहीं है, जगत सत इसलिए नहीं है कि इसकी बात हो जाती है, असत इसलिए नहीं है ये प्रतीत हो रहा है, और सद असत दोनों मान लें तो जैसे अंधकार और प्रकाश सद असत उभय रूप हो नहीं सकते ना। अंधकार है या प्रकाश है वो उभय रूप है ऐसा नहीं कह सकते। अंधकार उभय रूप है या प्रकाश उभय रूप है ऐसे नहीं कह सकते। तो गुरुजी अंधकार को प्रकाश को उभय रूप कैसे कह रहे हैं? नहीं, अंधकार और प्रकाश उभय रूप नहीं है। जी जी अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं होता है, एक समय में एक ही जगह अंधेरा है तो प्रकाश नहीं, प्रकाश है तो अंधेरा नहीं, पर वो एक साथ उभय रूप तो नहीं रह सकते। एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सकता है क्योंकि बुद्धि से बाहर है। आचार्य के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो तो स्वीकार कर लेंगे, और जिनकी श्रद्धा नहीं है वो क्यों इसमें मत्थापच्ची करेंगे? शब्द प्रमाण तो उन्हीं के लिए होता है ना जो शब्द जहां से आया है उसमें विश्वास हो। वेद के शब्दों में मुसलमान लोग कैसे थोड़े विश्वास करेंगे? जैन भी नहीं करेंगे, बौद्ध भी नहीं करेंगे, ईसाई भी नहीं करेंगे। तो गुरुजी एक तो विश्वास है, एक समझने की चेष्टा है कि आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं मिथ्या से। बहुत सारी चीजें केवल मानने तक ही है, समझने में आएंगी नहीं। चेष्टा है इसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, बस इतना ही समझा जा सकता है। हाँ, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, अंत में यही बात आकर के खड़ी हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम समझ नहीं पाते। वैसे तो ये समझने में जिस तरह से एक्सप्लेन हम करेंगे तो इतना तो समझ में आएगा कि सत इसलिए नहीं कहते कि बात हो जाती है, असत इसलिए नहीं कह सकते कि प्रतीत होता है, और अंधकार या प्रकाश की तरह उभय रूप सद और असत, तो सत और असत उभय रूप कैसे कर सकते हैं? जैसे अंधकार और प्रकाश का समुच्चय नहीं कह सकते, या प्रकाश को भी अंधकार प्रकाश का समुच्चय नहीं कह सकते। तो ऐसे ही सत असत को उभय रूप, सत और असत उभय रूप नहीं हो सकते। जी गुरु जी। विवेक के बाद वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं। प्रतीति को यदि सत्य माने तो ये सत्य है, प्रतीति को सत्य माने तो ये सत्य है, प्रतीति को आधार माने तो सत्य है, और यदि बाद को भी स्वीकार करें तो सत्य है। इतना ही निर्णय किया जा सकता है। हाँ, मतलब बाद को प्रमुखता देंगे तो जगत असत ही है, और यदि प्रतीति को प्रमुखता दें तो फिर तो सत ही है। पर प्रतीति को प्रमुखता दी नहीं जा सकती ज्ञानी पुरुष के द्वारा, बाकी जो प्रतीत है वो भी सत कह दो भाई। प्रतीत तो विपरीत ज्ञान भी होता है ना प्रतीत में। रज्जु में सर्प प्रतीति होती है, सीधी डंडी टेढ़ी प्रतीत होती है पानी के अंदर, समय पता भी होता है सीधी। हाँ, एक चंद्रमा दो चंद्रमा दिखाई देते हैं कई बार, तो प्रतीति तो ऐसी होती है। हम कभी भी, और दिग्भ्रांति कभी कभी होती है तो जबरदस्त ऐसा लगता है कि मैं जहां हूं वहां तो इस तरफ सूरज उदय हो रहा है और अब यहाँ इधर उदय हो रहा है, हैं? ऐसा लगता है। तो ऐसा भी लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है सही।
हाँ। प्रकृति ऐसी होती है, वास्तव में ऐसा ही। बुद्धि की क्षमता के बाहर है, इतना ही कर सकता है। अब आगे देखिए 21वां श्लोक में कहा तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी। वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं, विवेक का स्वरूप बताकर अब वैराग्य का स्वरूप बताते हैं। 4 साधन है ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा। तो वैराग्य क्या चीज है, कितना अच्छी व्याख्या की है आचार्य ने। वैराग्य वो है दर्शन श्रवणादि के द्वारा देह आदि ब्रह्म पर्यंत, देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मा तक, देह से लेकर ब्रह्मा तक संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो मन की वितृष्णा है, जुगुप्सा का मतलब यहाँ पर मन की वितृष्णा है, इसका नाम वैराग्य है। भोग वस्तुनि अनित्य भोग वस्तुनि, अनित्य भोग वस्तु में देहादि ब्रह्म पर्यंत, देहादि देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत जितनी भी ब्रह्मलोक पर्यंत जितनी भी चीजें हैं वे सब क्या है, अनित्य है, तो अनात्म है। तो अनात्म वस्तुओं में जो वितृष्णा है ना, अनित्य वस्तु में जो भोग वस्तु जो अनित्य है उसमें इच्छा का अभाव, जुगुप्सा, बल्कि जुगुप्सा शब्द डाल रखा है, जुगुप्सा मानी घृणा, उसको वैराग्य कहते हैं। तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी, दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब में जो जुगुप्सा है वही वैराग्य। तो इस लोक में देहादि के सुख के लिए जितनी वस्तुएं हमें उपलब्ध होती हैं, जितनी वस्तुएं आप कल्पना करते जाए, मकान, पेड़ पौधे, तरह तरह के फल फूल, बाग बगीचे, गायें, राज्य, शक्ति, पावर है, तो ये सब जितनी भी चीजें होती हैं उन वस्तुओं के दर्शन से उन्हें प्राप्त करने की इच्छा, उन्हें पाने की इच्छा और परलोक में दिव्य शरीर आदि धारण करने की इच्छा, ये दीर्घकालिक सुख भोग का शास्त्र आदि के द्वारा श्रवण करके निश्चय करते हैं ना, शास्त्र को अध्ययन करते हैं, उन्हें प्राप्त करने की जो इच्छा है वह वैराग्य उत्पादन में बाधक है। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो सुख होता है वो शारीरिक सुख में आएगा, फिर इससे तो मन को भी सुख मिलता है, तो इसको दोनों में मानेंगे या शारीरिक ही मानेंगे? ऐसा है, आदि शब्द डाल रखा है ना, देहादि, देह से लेकर के कुछ सुख ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे को पावर से जो सुख मिलता है, वो पावर से जो सुख मिलता है वो देह में तो नहीं है, वो तो मन में ही है, बुद्धि में, अहंकार में है। सम्मान से जो सुख मिलता है वो भी हमारे अहंकार को मिलता है। शरीर को तो क्या सुख, शरीर में तो अच्छा बिस्तर हो जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, तो इंद्रिय सुख को हम शरीर के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे स्पर्श इंद्रिय का सुख सारे शरीर में फैली हुई है स्पर्श इंद्रिय, और आराम का जो सुख है वो देह को मिलता है, और जो इंद्रिय भोगों में जो सुख मिलता है वो भी, देह भी सम्मिलित है, इंद्रियां भी सम्मिलित है, और आपका कहना है कि मन भी तो सम्मिलित रहता है, मन भी उसके साथ एकीभूत हो रहा है। नहीं तो मन यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी की मौत हो जाए, कितना भी बढ़िया उसका प्यारा बेटा मर जाए, तो उसको क्या है, दुनिया की सुंदरतम वस्तु भी उसको फीकी लगेगी ना, भोजन भी, पूरा भोजन, टेस्टी भोजन भी उसको फीका लगेगा। तो मन यदि जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो शरीर के सुख भी कहाँ सुख मिलते हैं। शरीर का जुड़ा होना रहता जरूरी है ना, मन का शरीर के साथ संबद्ध होना जरूरी है।
तो मैं ये कह रहा था कि देह आदि के सुख के लिए जितनी वस्तुएं उपलब्ध है ना हमारे को, उन सब दर्शन श्रवण आदि के द्वारा देहादि स्तंभ पर्यंते अनित्य भोग वस्तु में जो जुगुप्सा है, घृणा है, उसी का नाम वैराग्य है। मतलब शरीरधारियों के दीर्घकालिक सुख भोग का शास्त्र आदि के द्वारा श्रवण करने से उन्हें पाने की इच्छा होती है, वो वैराग्य उत्पादन में बाधक है। आदि शब्द से अनुमान आदि के द्वारा भी लगा लीजिए। अनुमान आदि के द्वारा काल्पनिक भोग पदार्थों का ग्रहण होता है, उसमें भी जो भी तृष्णा है, अनुमान से हम कभी कभी सुख की कल्पना करने लगते हैं। इंद्रिय शरीर आदि को गुरु जी माध्यम के रूप में, साधन के रूप में कह देते हैं, हम वास्तव में अंतिम भोक्ता तो जीवात्मा ही। शरीर आदि को मुख्यतः है। हाँ, वो तो हमारे इंद्रियों में आत्मा का जो ज्ञान शक्ति है वो आ जाती है, प्रवाहित हो जाती है, तो इंद्रियों को भी अच्छा लगता है ना, उन्हीं को बता दिया। अनुमान आदि के द्वारा काल्पनिक जो भोग पदार्थ हैं, शरीर से लेकर ब्रह्मलोक निवासी ब्रह्मा जी तक जो भोग है, सब भोगों को अनित्य मानकर उनको मिथ्याभूत भोगों के प्रति जो घृणा है ना, वो वैराग्य कहा है। भोग सामग्री से, इस भोग सामग्री से मेरा कभी संबंध ना हो, ऐसी बुद्धि होना ही वैराग्य कहलाता है। ऐसी बुद्धि बिना दोष दर्शन के संभव नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने, उनका एक ग्रंथ है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, ऐसा एक सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ऐसा है। तो वो एक उसमें लिखते हैं, उसमें श्लोक आता है, काकस्य विष्ठावद असह्य बुद्धिर भोगेषु सा तीव्र विरक्ति रिष्यते विरक्ति तीव्रत्व दिदान माहु भोगेषु दोष क्षणमेव वसंता। भोग्य पदार्थों में काक विष्ठा के समान जो असत्य बुद्धि, अति घृणा बुद्धि उत्पन्न होती है ना, काक विष्ठा कौन सुनना चाहेगा, या सुअर की विष्ठा। काक विष्ठा की तरह असह्य बुद्धि, उसको जो हम बिल्कुल एकदम से कोसों दूर जाना चाहते हैं, काक विष्ठा के समान या सूकर विष्ठा के समान असत्य बुद्धि है ना, उसमें अति घृणा बुद्धि है, बिल्कुल ही उसको त्याज्य बुद्धि समझिए। सही। हाँ, असह्य बुद्धि, असह्य बुद्धि माने त्याज्य बुद्धि हो। भोगेषु सा तीव्र विरक्ति रिष्यते, भोग्य पदार्थों में दोष दर्शन, भोगेषु सा तीव्र विरक्ति रिष्यते, भोग्य पदार्थों में दोष दर्शन को बता रहे हैं यहाँ। तीव्र वैराग्य का कारण क्या कारण है? तीव्र वैराग्य का भोग्य पदार्थों में जो उसको दोष दर्शन हो रहा है ना, उसके कारण से तीव्र वैराग्य हो रहा है। विरक्ति तीव्रत्व निदान माहु, भगवद गीता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ज्ञान के जो साधन बताए, ज्ञान उत्पन्न करने के जो साधन है, उनमें ये भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बार बार विचार करना चाहिए। जन्म, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, सन प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दिक्रिय करणे। वहां पर भी बार बार यही विचार करो कि ये अनित्य है, ये सुख बिल्कुल क्षणिक है। जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना चाहिए। जिस वस्तु में दोष दिखाई देता है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, जिस वस्तु में सुख दिखाई देता है उसमें ही प्रवृत्ति होती है। जिसमें दोष दिखाई देता है उससे निवृत्ति ही एक सामने आती है। तो जिस वस्तु में दोष दिखाई देता है उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। कितनी भी कोई रूपवती हो, उसके शरीर के भीतर से कोढ़ निकलने लगे, एक बार वो महारूप से विश्व में सबसे नंबर 1 पर है और कोढ़ हो जाए उसके शरीर में,
पूर्ण उसको छूना चाहेगा। तो उसके साथ जैसे छूना ही पसंद नहीं करता ना, तो वैसे ही ये है विरक्ति तीव्रत्व निदान मात्र। विरक्ति का जो तीव्रत्व है यही निदान है। भोगेषु दोष क्षणमेव संता। भोग्य पदार्थों में दोष एक क्षण, दोष देखना। भोग्य पदार्थों में दोष देखना। साधु पुरुष इसको ही बताते हैं विरक्ति तीव्रत्व निदान माहु। विरक्ति की तीव्रता का निदान ऐसा बताते हैं, स्वदेह असुचि गंधेन न विरजेत यह पुमान वैराग्य कारणम तस्य किम अन्यत उपदिश्यताम। ऐसे किसी ने कहा है कि अपने हाड़ मांस रुधिर मल मूत्र आदि से सदा अत्यंत अपवित्र और दुर्गंध युक्त ये जो है शरीर को जानकर भी यदि मनुष्य इससे विरक्त ना हो, इस शरीर से विरक्त ना हो, तो उसे और क्या उपदेश दिया जाएगा कि जिससे वो विरक्त हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रत्येक शरीरधारी प्राणी को दुख भोगना पड़ता है और मनुष्य शरीर में रोग आदि से जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो बनी रहती है। पशु आदि शरीर तो परतंत्र है और बोल भी नहीं सकते। देव शरीर में राक्षसों का भय बना रहता है। शब्द आदि विषय भी अनेक विध उसमें हमारे लिए अनर्थ करते रहते हैं एक एक शरीर में। तो आगे चल करके विवरण होगा। इन दृष्टांतों के द्वारा अनात्मा में दुख का अनुसंधान रूप जुगुप्सा सर्वत्र सुलभ है। अनात्मा में दुख का अनुसंधान। कुछ श्रुति वचनों से कर्मों का नित्यत्व भी प्रतीत होता है, किंतु जो कर्म से प्राप्त होता है वह नित्य होता है। स्वयं शास्त्र में कहा है यथा ही कर्मचितो लोको क्षीयते तथा अमूत्र पुण्य चितो लोको क्षीयते। अमृतत्व और अक्षयत्व आदि पदों के अर्थ का संकोचन कर उसे गौण हम कर देते हैं। तो ऐसा करने से कोई निंदा नहीं है, कोई दोष नहीं है। शास्त्रों में सकाम कर्मों की निंदा का स्पष्ट वर्णन उपलब्ध। अब सम का स्वरूप बताते हैं। विवेक वैराग्य के बाद शम विरज्य विषय भ्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसा शम उच्यते। बार बार दोष दृष्टि करने से विरज्य विषय भ्राता, बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय स्प्रिया से विरक्त होकर विषय भ्रातात विरज्य विषय भ्रातात, बार बार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु मन का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम कहलाता है। स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा सम उच्यते। मन का ये श्रम कहलाता है। मतलब आंतरिक जो हमारा इंद्रिय मन है ना, उसकी बाहर के विषयों से निवृत्त होना यही श्रम है। विषय व्रात विषय समूह से विरक्त होकर दोष दृष्टि करने से, दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु, चीजों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, संबंधों में, क्रियाओं में दोष दर्शन करके और बार बार विषय समूह से विरक्त होकर मन का अपने लक्ष्य में स्थिर होना ही सम कहा जाता है। स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा समुच्यते, मन का सम कहलाता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। गीता में कहा कि ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, तो उसको वश में करना वायु को रोकने की तरह अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो भगवान ने कहा असंशय महाबाहो, हे महाबाहो, निश्चित रूप से मनो दुर्निर्ग्रहम चलम, मन जो है कठिनता से वश में आने वाला, अर्थात नियर टू इम्पॉसिबल। दुर्निग्रहम
कठिनता से निग्रह करने योग्य। इस ऐसे वाक्यों में कठिनता से निग्रह करने योग्य माने असंभव जैसा है। चंचल है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है। अब ये हमारा मन को उपमा, मैं बच्चों को देखता हूँ, मन को बालक की तरह समझ सकते हो, छोटे बच्चों की तरह। उसको कितना ही समझाओ बताओ आराम से हट जाएगा, लेकिन 1 घंटे बाद तो वही पाएगा, वही काम करता हुआ मिलेगा। ऐसा ही है ये मन, कितना ही शास्त्र सुनाओ, ये तो एक ही उपाय है, वृत्तियों से पार कोई रहे तो बच सकता है, या सद्वृत्तियों में रहे, सच्चर्चा में रहे। अब ये स्थिति तो आती नहीं है कि वृत्तियों से पार कोई हमेशा 24 घंटा रहे। वो संसार में रहता है तो उसको आलम्बन आ जाते हैं, पुराने संस्कार भी अभी दग्ध बीज नहीं है, ये सब चक्कर चलता रहता है, रिन्यू होती रहती है जो लाइसेंस है। जैसे कि हमने जो सुख लिए हैं वो उनसे बच करके रहते हैं, फिर कभी न कभी सामने आ जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। वैसा है ये। स्वलक्ष्य में नियतावस्था मन की सम कहलाती है। मन जो है अपने लक्ष्य पर डटा रहे। तो मन को एक जगह स्थिर, अपने भीतर स्थिर करना। हमको तो दोनों का समुच्चय बता दें, हम तो दोनों का समुच्चय बता दें, बार-बार दोष दृष्टि और लक्ष्य पर एकाग्रता। हाँ ऐसे बताए ना, विषय भ्राता दोष दृष्टिया विरज्य मुहुर्मुहुर् विरज्य स्वलक्ष्य नियत अवस्था। अपने लक्ष्य में नियत अवस्था वो सम कहलाती है। तो और दम का वर्णन कर रहे, विषयभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्व गोलके उभयेषाम् इंद्रियाणाम स दमा उच्यते। उभयेषाम् इंद्रियाणाम का मतलब है ज्ञानेन्द्रियाणाम कर्मेंद्रियाणाम। श्रम का मतलब होता है मन का निग्रह, और उभयेषाम् इंद्रियाणाम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों दोनों को उनके विषयों से हटाकर, विषयभ्य परावर्त्य विषय से वापस लौटाकर, विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करना। स्थापनम स्वस्व गोलके उभयेषाम् इंद्रियाणाम, दोनों इंद्रियों का उसके अपने गोलक में स्थापित कर दिया, विषय से हटाकर। विषयभ्य परावर्त्य, अब क्या करेगी? अब आंख रूप से हटाकर आंख को आंख में स्थापित कर दो। आंख को आंख में, ये दम है। रूप से हटा दिया, शब्दों से हटा करके कान में स्थापित कर दो। जो कोमल शब्द होते हैं ना उनसे हटाकर कान में स्थापित। त्वचा को स्पर्श करने योग्य जो विषय होता है उससे हटाकर स्पर्श इंद्रिय में ही उसको रख दो ला करके। आचार्य जी कोई उदाहरण से थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए इसको। हाँ उदाहरण से तो ऐसे स्पष्ट करेंगे कि जैसे कि आंख तरह तरह के रूपों को देखती है और व्यस्त रहती है ना। आजकल तो बहुत ही सहज है ये वाला पोर्शन, सड़कों के ऊपर और चित्रों में, वीडियो में, चलचित्र में, सब में दिखता रहता है। उससे हटा करके, मतलब आंख जिन जिन विषयों को देखती है उससे हटा करके आंख को अपने गोलक में ही रखना, रहने देना। जैसे मैं अब उस वृक्ष को देख रहा हूं और मैं वृक्ष से खींच करके अपनी आंख में ही आ गया, सिकुड़ गया, तो मैं वो कहाँ दिखेगा? शब्द को मैं अपने कान में ही ले आया और नासिका गंध को मैं अपनी घ्राण इंद्रिय में और रसना इंद्रिय में जो
रस के प्रति भाग रही थी रसना इंद्रिय, उसको यही ले आया। कहाँ पर? अपने गोलक में ही ले आए। तो इस तरह से कह रहे हैं, त्वचा इंद्रिय को वहां से भाग वापिस मोड़ करके उसमें ले आए। जी। तो ये इसको बोलते हैं दमः। उभयसाम इंद्रियाणाम, दोनों प्रकार की इंद्रियों का विषयों से हटाकर अपने अपने गोलक में स्थापित करना। ये समझ में नहीं आता, कर्मेंद्रियों को तो रोक दिया, रोकना तो संभव होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं लगती कर्मेंद्रियों को। और ज्ञानेंद्रियों में जैसे आँख को तो हमने बंद कर दिया, बाकी प्रसादी को, श्रोत्रादि को, नासिकादि को बंद तो नहीं कर सकते, हमारे पास कोई उपाय नहीं बंद करने का। नहीं, विचार के द्वारा हम उसको हटा करके अपने शरीर में ले आए, दूसरे शरीर से छूने की। पानी गंध है तो गंध तो आएगी, चाहे हम नहीं चाहेंगे तो भी आएगी। थोड़ा अलग हो जाए, जैसे स्पर्श हवा का हो रहा है या दूसरा कोई स्पर्श हो रहा है, जो हमारे नियंत्रण नहीं, जो क्लिष्ट स्पर्श है ना, जो क्लिष्ट गंध है, जो गंध हमारे अंदर अज्ञान को पैदा करती है, जो रूप अज्ञान को पैदा करता है, जो स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श अज्ञान को पैदा करता है, जो रसना का रस अज्ञान को पैदा करता है, अविद्या को पैदा करता है, जो शब्द अविद्या को पैदा करते हैं, उनसे हटा करके अब जो अविद्या को पैदा नहीं करते, हमें बल्कि सहायक बनते हैं, उनको क्यों हटाना? किसी महान तपस्वी संत के दर्शन करके हमारे अंदर आनंद की लहरें उठने लगती हैं और प्रवृत्ति होती है परमात्मा की तरफ चलने के लिए, तो उसको क्यों रोकना है? क्लिष्ट जो विषय है उनसे रोकना। अब आगे कह रहे हैं, बाह्य अनालंबनम वृत्तिरेषा उपरतिरुत्तमा। उपरति क्या होती है? सम दम के बाद उपरति, वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। जो वृत्ति हमारे मन की वृत्तियां चलती रहती है ना, बाह्य विषयों का आलंबन करके ही तो वृत्तियां अपना काम कर रही हैं, तो वृत्तियों का बाह्य विषयों का आलंबन न लेना। योगस्थित वृत्ति निरोधा बोलते हैं। तालाब का जल नहरों के द्वारा जैसे खेत में पहुंच जाता है, तालाब का जल, स्विमिंग पूल बंद कर रखा था, ऊंचाई पर बना रखा था, जैसे ही उसको खोल दिया तो बहता हुआ खेत में पहुंच गया। तदाकार आकारित हो जाता है, माने खेत में पहुंचकर जो क्यारी है उसके आकार से आकारित हो जाता है जल। तो अंतःकरण की वृत्ति श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का प्राप्त कर उन्हीं के आकार से आकारित हो जाती है। अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं, अंतःकरण के परिणाम को ही वृत्ति कहते हैं। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरालंबन होकर स्वरूप में स्थित होना ही उपरति है। उपरति क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरालंबन होकर, चित्त की वृत्तियों से अपना संबंध हटाकर, जैसे इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संबंध हटा करके उन गोलक में स्थापित करना, ये दम कहलाता है। ऐसे ही चित्त की वृत्तियों का उन क्लिष्ट विषयों से, अब ये तो सब जगह ही रखना पड़ेगा, क्लिष्ट विषयों से चित्त के वृत्तियों का निरालंबन होकर स्वरूप में स्थित होना ही उपरति। चित्त की वृत्तियों को निरालंब होकर, आलंबन रहित करके, वो वृत्तियां किसी विषय को आलंबन लेकर के ही तो चलती हैं, तो निरालंबन होकर स्वरूप में स्थित होना उपरति है, जो सर्व कर्मों के संन्यास के बिना संभव नहीं। सर्व कर्म संन्यास जो है ना, ये शब्द सुनते ही बड़ा खतरनाक लगता है। सम दम उपरति की भी सिद्धि होती है। सर्व कर्म संन्यास क्या चीज है? मतलब किसी कामना को लेकर के जो हम कर्म कर रहे हैं उससे संन्यास। सर्व कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं कि कामना कर्म ही छोड़ दिया।
कर्म तो छूट ही नहीं सकता, गीता की क्या रहेगी नहीं कष्ट काम होती है कर्म। कर्म तो कैसे छोड़ेंगे, मतलब क्लिष्ट कर्म से संन्यास। जैसे मैं दूसरी जगह क्लिष्ट विशेषण डाल रहा था, क्लिष्ट वृत्तियों से मन को, चित्त को हटाना, क्लिष्ट इंद्रिय वृत्तियों से, इंद्रियों के आलम्बनों से चित्त, इंद्रियों को अपने गोलक में लाकर बिठा देना, वही बात यहाँ पर भी देखो। वृत्ति का जो उपराम है, क्लिष्ट वृत्ति, चित्त की वृत्ति का क्लिष्ट जो आलम्बन है, उनसे हटा करके चित्त में ही आकर ठहर जाना। तो सर्वकर्म संन्यास से श्रम दम उपरति की भी सिद्धि होगी। सर्वकर्म संन्यास क्या करेगा, बाह्य अनालंबन ले लेगा वृत्ति का, यानी जो हमारी चित्त वृत्ति है वो बाह्य आलम्बन से रहित हो जाएगी। सर्वकर्म संन्यास से सम दम उपरति की भी सिद्धि होगी। बाह्य इंद्रियों के निग्रह से जब मन अंतर्मुख हो जाता है तब बाह्याकार से परिणत नहीं होता है। चित्त जो है बाह्य आकार में परिणत है। इंद्रियों के निग्रह से जब मन अंतर्मुख हो जाता है, इंद्रिय निग्रह किया और मन को अंतर्मुख किया, तो बाह्य वृत्तियों के आकार वाला नहीं होगा। और यही तो फिर वो है, हाँ, दृष्टि दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। या तो दृश्य से उपरक्त होगा मन, या दृष्टा से उपरक्त होगा। दृष्टा से उपरक्त होना तो वही मेरे सिद्धांत का परमात्मा में स्थिति है। तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान को भूमिका बनाते हुए लिखते हैं मेरे सिद्धांत कि जब समस्त अबाल बबाल से मन को हटा दिया है, अंदर अंदर की तरफ मोड़ दिया, बहिर्मुख से हटाकर अंतर्मुख कर दिया, तो बताओ जो चित्त है, मन है, वो कहाँ ठहरता है? मन तो सारी दुनिया में घूम रहा है, उसको हटा दिया तो फिर मन कहाँ ठहरेगा? तो बोले तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में ठहरेगा। और जब दृष्टा में स्वरूप में ठहरने के बाद और फिर बाहरी चीजों में जब मन लगेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? दृष्टा के स्वरूप में ठहरने के बाद बाहरी चीजों को देखेगा, सुनेगा, चखेगा, तब क्या स्थिति होगी? तो बोले वृत्ति सारूप्य वितरक, उस समय वृत्तियों के समान रूप हो जाएगा। दृष्टा में ठहरने के बाद जब मन और कहीं घूम रहा होगा, अपनी उधेड़ बुन में होगा, मेरी बस शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि ये बोले कि मन जब बाहर से रोक दिया तो कहाँ ठहरता है? बोले परमात्मा में ठहरता है। और बोले परमात्मा में ठहरने के बाद फिर दुनिया में जाता है, तब वो कहाँ ठहरता है मन? बोले फिर दुनिया में नहीं ठहरता, उन्हीं मन के परमात्मा के प्रकाश को, उसके तेज को लेकर के दुनिया में जाता है और उसी वृत्ति के साथ दुनिया को देखता है। परमात्मा में ठहर गया ना, तो परमात्मा का प्रकाश लेकर के दुनिया में जाता है, उसी वृत्ति के साथ, मानी परमात्मा की वृत्ति के साथ ही दुनिया को देखता है। वृत्ति सारूप्यम। पहले भी देख रहा था संसार को? नहीं, पहले देख रहा था, फिर वो सब बुराइयों से हटा दिया, मन को बुराइयों से हटा दिया, परमात्मा में लगा दिया। नहीं, पर अब बुराइयों से हटाया तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अब मन कहाँ जाकर के ठहरेगा? बोले परमात्मा में। बोले परमात्मा से बाहर निकल करके आएगा तब कहाँ ठहरेगा? तब ये नहीं बताया कि दुनिया की विषयों में ठहरेगा, यूं कहा परमात्मा के प्रकाश को लिए हुए दुनिया में जाएगा। वृत्ति सारूप्य वितरत। सारूप्य तो मतलब योग से वृत्ति स्थिति बताई जाती है, तो यहाँ वो योगी जैसी स्थिति बता रहे हैं। ये महर्षि दयानंद की व्याख्या सुना रहा हूं मैं, आप व्यास भाष्य की व्याख्या कर रहे हैं। योगी जैसी स्थिति, ये व्यास भाष्य की व्याख्या नहीं है, ये महर्षि दयानंद की इन दोनों सूत्रों की व्याख्या है। व्यास भाष्य तो
भूमिका अलग बनाई है कि तदवस्थे चेतसी विषय भावात बुद्धिबोधात्मा पुरुषा किन स्वभावा, बुद्धि का जो हमेशा बोध प्राप्त करता रहता है ऐसा पुरुष का क्या स्वभाव होता है, क्योंकि विषय तो रहता ही नहीं समाधि के बाद, असंप्रज्ञात समाधि में कोई विषय ही रहता नहीं है। तो बोले तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में ठहरा होता है। फिर बोले कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में नहीं रहता तब कहाँ रहता है, तब बोले वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों का जैसा स्वरूप है, वृत्तियां शांत है तो दृष्टा भी शांत है, घोर है तो दृष्टा भी घोर है, मूड है तो दृष्टा भी मूड है। ये स्थिति बता दी। ये तो व्यास भाष्य की है। महर्षि दयानंद ने इन दोनों सूत्रों का अर्थ किया कि मन को जब सब तरफ से हटा दिया और मन को जब हमने हटा करके और भीतर की तरफ मोड़ दिया, तब ये मन कहाँ जाकर ठहरेगा, ये पूछा। सब विषयों से हटा दिया तो मन कहाँ ठहरेगा अब, तो बोले तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, तब जो है दृष्टा के परमात्मा के स्वरूप में ठहरा होगा। और जब व्यक्ति संसार में आएगा फिर परमात्मा में डूबकर स्नान करके, परमात्मा में स्नान करके फिर आया, अब मन कहाँ ठहरेगा। तो ये नहीं कहा कि अब पहले की तरह ही दुनिया में ठहरेगा, काम क्रोध लोभ मोह इन वृत्तियों में ठहर जाएगा फिर जाकर के। हाँ, जैसे पहले था वैसा का वैसा ही फिर हो जाएगा। हाथी स्नान नहीं करेगा, हाथी की तरह स्नान नहीं करेगा, पानी में गया और अब कहाँ ठहरेगा, बोले मिट्टी डाल देगा अपने ऊपर, ऐसे नहीं करेगा। परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का तेज, उसका रस, उसकी परमात्मा की जो अवेयरनेस है उसको लेकर के दुनिया में आएगा और दुनिया को देखेगा, चखेगा, सुनेगा, खाएगा, पिएगा और सब व्यवहार करेगा। हाँ, वो तो वहां से स्नान करके आया है ना, तो मतलब एक दिन तो कम से कम रहेगा ये प्रवाह, फिर अगले दिन फिर उस प्रवाह में फिर स्नान कर लेगा, फिर अगले दिन स्नान कर लेगा। ऐसे करना चाहिए महर्षि दयानंद की शैली में। अद्भुत महर्षि दयानंद है, क्या बोलते हैं वो करते हैं, अत्यंत जीवन को पवित्र रख रहे हैं और परमात्मा का आलंबन पकड़े हुए हैं। व्यवहार में तो परमात्मा के तेज के साथ, और जब परमात्मा में चले जाते हैं तो संसार को छोड़कर केवल परमात्मा में, और व्यवहार में आते हैं तो परमात्मा का तेज लिए हुए दुनिया से जुड़ते हैं। वृत्ति सारूप्य में इतरत्र का अर्थ ये किया है कि वृत्तियों के समान रूप रहता है उसका। वृत्तियां साधारण आदमी की अलग प्रकार की होती है, योगी की अलग प्रकार। वो कहा है कि साधारण आदमी तो हर्ष शोक लाभ हानि सुख दुख में धंसता चला जाता है, और योगी तो हर्ष शोक से मुक्त, शांति, राग द्वेष रहित, प्रफुल्ल वदन, इसी तरह प्रसन्नता में निरंतर बढ़ता चला जाता है। बाह्ये अनालंबनम वृत्ते ऐसा उपरतिरुत्तमा, ये उत्तम उपरति है बाह्य विषयों का आलंबन न लेना, चित्त का बाह्य विषयों का आलंबन न लेना। गुरुजी ओम का निराम है जी। जी गुरुजी, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, वही वाली बात है ना ये यहाँ पे। हाँ, सर्वकर्म संन्यास माने सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। बाह्य इंद्रियों के निग्रह से जब मन अंतर्मुख होता है ना, तो बाह्याकार से परिणत नहीं होता, उस अवस्था में उपरति शब्द घटित होता है। बाह्य वृत्ति से निरालंबित चित्त ही शीत उष्ण आदि सहने में समर्थ होता है। बाह्य वृत्ति से जो निरालंबित चित्त है
तो जिससे तितिक्षा सिद्ध होती है। तितिक्षा का वर्ण सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सारे दुखों का, शारीरिक दुख और मानसिक दुख अप्रतिकार पूर्वक सहना है। निषेध का प्रयास है। हाँ, कोई धक्का नहीं दे रहा। ऊपर अग्नि आ पड़ी तो ऐसे झटक देते हैं ना, हम ऐसे कर देते हैं। अप्रतिकार पूर्वक चिंता विलाप रहितम, चिंता से मर गया मैं तो, कहाँ मेरे कौन सा दुष्कर्म आगे आ गया, शिकायत चिल्लाहट ये सब होने लगता है ना। चिंता विलाप रहितम, चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिक्रिया किए सब प्रकार के कष्टों को सहना, ये तितिक्षा कहलाता है। सा तितिक्षा निगद्यते सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सभी दुखों का सहन करना अप्रतिकार पूर्वक, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, उसको तितिक्षा कहते हैं। ठीक है। प्रतिकार सही नहीं है। अप्रतिकार में कोई दुख आ रहा है तो उसको हटाने अप्रतिकार पूर्वक सहना, यथासंभव प्रयास नहीं चाहिए। फिर क्या है, वो तो मन खिन्न हो ही जाएगा। आराम से सहना, जैसे इसमें घुटने में दर्द आ गया, ज्वर आ गया, सिर में दर्द हो रहा है, तो चिंता विलाप रहित प्रतिकार पूर्वक उस दुख को सहना तो तितिक्षा है। प्रतिकार याद दिलाए तो ठीक है कि तुझसे हमसे हटाई जाए तो उसके लिए हम विलाप ना करें। एक ये है कि कोई वस्तु हमको आने दे रही है, उसे हटी नहीं दे, वो तो अपने आप ही प्रकृति हट रही है, हम तो केवल साक्षी हैं ना। हम तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्तमान रहते हैं, हम तो साक्षी बने हुए हैं। तो मैं उसके साथ लिप्त होकर के और फिर मैं हट रहा हूं, ऐसा नहीं होता ना। वो तो प्रकृति का अपना एक वो है, इंट्यूशन है, उसमें प्रकृति का अपनी एक वो है, अवेयरनेस है कि आग लगेगी इसके साथ, चमड़ी के साथ, तो पीछे सरकेगी। रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना अपने आप ही, सोच के थोड़ी होता है। तो आप दृष्टा बने रहे तो कितना अच्छा है, हाथ पीछे सरक रहा है और आप उसके दृष्टा बने हुए हैं। और मन क्रिया कर रहा है कि बुद्धि देख रही है कि ये दवाई लेने से ये शरीर में जो रोग दिख रहा है मैं उसका साक्षी हूं, हर वक्त साक्षी बना रहे, ये शरीर में रोग पीड़ा है और ये इस समय ये दवाई देने से ये पीड़ा शांत होती है, हमेशा ऐसे साक्षी बना रहे, तो ये तितिक्षा होगी। रोना धोना बंद करके ऐसी स्थिति में। तो इसमें जाड़े से बचने के लिए कंबल आदि और गर्मी से बचने के लिए पंखे आदि का हम प्रयोग करते हैं ना। शीत और गर्मी से उत्पन्न दुख का प्रतिकार करना को कहा गया है। तो सामग्री उपलब्ध न हो तो क्या होगा, नहीं कहते हकड़ाहट, जैसे कि कोई शराब, उसको शराबी को शराब या नशेड़ी को नशा जैसे नहीं मिले तो छटपटाता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो गर्मी लगती है तो कभी इधर करता है कभी उधर करता है, और वाणी में भी बोलता है गर्मी बहुत हो रही, गर्मी बहुत हो रही, ऐसे ऐसे करता रहता है हाथ है? नहीं अंदर से साक्षी तो बाहर शरीर तो अपनी प्रतिक्रिया करेगा, तो करता रहेगा, क्या दिक्कत है। दूसरे को प्रतिक्रिया अंदर से करता है। नहीं, प्रतिक्रिया थोड़ी है, वो तो शरीर का अपना स्वभाव है, काम कर रहा है बस बिना दुखी हुए। आए मर गए, कैसे बचे, बहुत ही गर्मी है बहुत ही गर्मी है। उन लोगों को देखो जब वो होता है ना, जब परेशानी होती है तब देखकर स्वयं को खड़ा करके देखो, तादात्म्य हो जाता है, गर्मी के साथ तादात्म्य हो जाता है, हम साक्षी नहीं रह पाते।
मुमुक्षु को तितिक्षु होना आवश्यक है। बिना तितिक्षा के निर्विघ्न आत्मचिंतन नहीं हो सकता। मौसम के अनुसार ये कष्ट आते ही रहेंगे, किंतु हर समय उसके प्रतिकार रूप सामग्री उपलब्ध होगी। है मौसम के अनुसार आते रहेंगे और उसके प्रतिकार रूप सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। वो तो होती रहेगी प्रारब्ध के अनुसार। पर प्रारब्धवश यदि सामग्री न मिली तब देखो उसकी दुर्दशा क्या करता है वो आदमी। तो आपको पता लग जाएगा। प्रवृत्ति के सद्भाव में अंतर्मुखता नहीं रहेगी, साधक अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा है आध्यात्मिक आदि यद दुखम प्राप्तम प्रारब्ध वेगत। वेदांत सिद्धांत, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में ये बात कही। एक श्लोक में कहा सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में आध्यात्मिक आदि यद दुखम प्राप्तम प्रारब्ध चेतस वेगत है। प्रारब्ध के वेग से आध्यात्मिक आदि, आदि का मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, हमको दुख प्राप्त हो जाते हैं प्रारब्ध वेग के कारण। अचिंतया तत्सहनम तितिक्षा इति निगद्यते। उसका सहन करना, बिना चिंता के उसका सहन करना, बिना विलाप के सहन करना, ये है तितिक्षा। बिना चिंता किए हुए उनको सहन करना। रक्षा तितिक्षा सदृशी मुमुक्षो न विद्यते सौपविना न भिद्यते यामेव धीरा कवचीव विघ्नान् सर्वान् तृणीकृत्य जयन्ति मायाम्। दूसरे श्लोक में कहा कि मुमुक्षु की तितिक्षा के समान कोई रक्षा नहीं है। मुमुक्षु के पास जो तितिक्षा है ना, उससे बड़ी कोई और सुरक्षा कवच होता नहीं है। हाँ, रक्षा तितिक्षा सदृशी मुमुक्षुर न विद्यते। तितिक्षा के समान मुमुक्षु की रक्षा नहीं है। असौ पविना न भिद्यते, ये वज्र से भी नहीं टूटती है तितिक्षा। वज्र तो हर चीज को छिन्न भिन्न कर देता है, ये तितिक्षा तो टूटती नहीं है। यामेव धीरा कवचीव विघ्नान्, इसी तितिक्षा रूपी कवच को धारण करके धीर पुरुष सब विघ्नों को तृण के समान मान करके माया को भी जीत लेते हैं। यामेव मानी इस तितिक्षा को धीर पुरुष कवचीव विघ्नान्, जैसे कवच को धारण करके हम विघ्नों को जीत लेते हैं ना, कवची इव, जैसे कवचधारी के समान, कवची इव, कवची जैसे विघ्नों को जीत लेता है, ऐसे सर्वान तृणीकृत्य जयंती माया, सबको तिन के समान करके तृणीकृत्य ची प्रत्यय मायाम जयंती। तितिक्षया तपोदानम यज्ञस्तीर्थम व्रतम श्रुतम भूति स्वर्गोपवर्गस्य प्राप्यते तद तद अर्थी भी, उस तत्तद अर्थी भी कहना चाह रहे हैं कि तप, दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, विद्या और ऐश्वर्य, भूति, स्वर्ग और मोक्ष, अपवर्ग, ये तितिक्षा से प्राप्त हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें तितिक्षा से तप प्राप्त हो जाता है, दान प्राप्त हो जाता है, यज्ञ प्राप्त हो जाता है, तीर्थ प्राप्त हो जाते हैं, व्रत, श्रुत, विद्या, भूति, ऐश्वर्य, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से उत्पन्न कष्टों को सहज भाव से यथासंभव सहन करना तितिक्षा साधकों के लिए परम आनंद देने वाली है। अब ज्ञान प्राप्ति के असाधारण कारण श्रद्धा का निरूपण कर रहे हैं, श्रद्धा के बारे में कह रहे हैं। श्रद्धा के बारे में मानी सम दम
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और आगे समाधान। तो श्रद्धा के बारे में कह रहे हैं, शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सिद्धिर्यया वस्तु उपगम्य उपलभ्यते। शास्त्र और गुरु वचनों को सत्यत्व बुद्धि से धारण करना, शास्त्र से गुरु वाक्य से गुरु वचनों को सत्य बुद्ध्यावधारणम सत्य बुद्धि से धारण करना, सा श्रद्धा कथिता सद्वी विद्वानों के द्वारा उसको श्रद्धा बताया है, यया वस्तु उपलब्धते जिससे परमात्म तत्व की वस्तु माने परमात्म की उपलब्धि होती। तो आप्त पुरुष के वचनों में विश्वास न करने से उसके द्वारा बताए गए विचार आदि में पुरुष प्रवृत्ति नहीं होती है। वो जो रास्ता बताता है, श्रद्धा न होने से उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। तब अतीन्द्रिय शास्त्रों के अर्थ में जो कहना ही क्या मतलब, आत्म पुरुष के वचनों में विश्वास न करने से उनके सदृश उनके द्वारा बताए गए जो विचार आदि उपाय होते हैं उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। तब अतीन्द्रिय शास्त्रों के अर्थ से की तो बात ही क्या है, श्रद्धा होना अत्यावश्यक है। मतलब दो चीज होगी, ध्यान दीजिए, एक तो आप्त पुरुष है और एक अतीन्द्रिय शास्त्र है। तो आप्त पुरुष मानी जीते जागते हमारे सामने जो पुरुष हैं, उनके वचनों में विश्वास न करने से उनके द्वारा बताए गए अभ्यास में भी हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। तो फिर शास्त्र तो बहुत ही अतीन्द्रिय है, ऐसा मनुष्य की तरह साक्षात नहीं होता है। तो कह रहे उसमें तो बहुत दूर पड़ेगी। फिर अतीन्द्रिय शास्त्रों के अर्थ में तो फिर और भी ज्यादा कठिनता है। विवेक वैराग्य संपन्न शांत दांत उपरत तितिक्षु होता है, वही ब्रह्म एकम एव सत्यम तदेव त्वम अन्यत सर्वम मिथ्या। एकमात्र ब्रह्म सत्य है और वही तू है, आत्मा अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, अन्यत सर्वम मिथ्या। इन वेदांतों के सारभूत गुरुवचनों में विश्वास करता है, किंतु साधन रहित पुरुष के द्वारा यही वह है और मैं भी वही हूँ ऐसा बोध प्राप्त करना असंभव है। अतः समाधि के बाद गुरु वेदांत वाक्य विषयिणी श्रद्धा ही गणना की जाती। वेदों में तत्वमसि महावाक्यों की गणना होती है, उसके अनुसार गुरु वाक्य की भी हमें मान्यता होती है। नासी त्वम संसारी किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम परम ब्रह्मेव अन्यत सर्वम मिथ्या। तुम संसारी नहीं हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले पर ब्रह्म ही हो, अन्यत सर्व मिथ्या। ये दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है। अबाधित अर्थबोधक बुद्धि को सत्यत्व बुद्धि कहते हैं। अबाधित अर्थबोधक जो बुद्धि है उसको सत्यत्व बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि के द्वारा जो अवधारणा दृढ़ विश्वास है, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा, जिससे यथार्थ आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धाहीन पुरुष को मोक्ष के साधन श्रवण आदि में प्रवृत्ति नहीं होती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धाहीन पुरुष को मोक्ष के साधन में प्रवृत्ति नहीं होती है। अश्रद्धा से ही नष्ट हुए सब लोग संसार रूपी महासमुद्र में डूब जाते हैं। तो ये सब कह दिया। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मानी आत्मज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा रहित जो पुरुष हैं, मुझको न प्राप्त करके मृत्यु रूप संसार में वापस लौटते रहते हैं। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है वस्तु की प्राप्ति के लिए। श्रद्धावान पुरुष का ही समाधान सिद्ध होता है। लास्ट वाला षट् संपत्ति में समाधान, समाधान को बताते हैं। सम्यक आस्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। शुद्ध ब्रह्म में
अपने बुद्धि को अच्छे से लगा देना। सम्यक आस्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इत्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। इसी को समाधान कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति करने का नाम समाधान नहीं है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। तत्समाधान न तो चित्तस्य लालनम। और गीता में भी कहा यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्ये वशम नयेत्। जहां जहां से यानी यथा यथा निश्चरति स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से शब्दादि के निमित्त से बाहर भागता है वहां से वापस लौटाकर आत्मा में ही लगाएं। तो बुद्धे शुद्धि ब्रह्मणि सर्वदा स्थापनम। बुद्धि को शुद्ध ब्रह्म में स्थापित करना, ये निश्चयात्मा का बुद्धि अंतःकरण है, उसी का ग्रहण प्रकृति में किया है। तो शुद्ध ब्रह्म में स्थापित करना। न चित्तस्य लालनम, चित्त की लालना करना, चित्त को बालक की तरह यथेष्ट वस्तु देने से जैसे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, उस तरह की स्थिति को समाधान नहीं कहते, बल्कि सम्यक आस्थापनम, बुद्धि को अच्छे से परमात्मा में लगा देना, शुद्ध ब्रह्म में लगा देना, उसको समाधान कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।